अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कराची शहर से आज इतवार के रोज़ इंतहाई ज़्यादा तशवीशनाक खबरें मौसूल हो रही हैं और सबसे आम बात है कि शहर में कशीदा सूरत हाल आज सारा दिन ही रही है। अभी तक ये सूरत हाल बरकरार है और कल है वर्किंग डे। कल शहर में कहाँ कहाँ एहतजाज होगा इस हवाले से ऐलान कर दिया गया है। आपको आगाह करूंगी इस तमाम तर सूरत हाल से कि इसके पीछे आखिर वजूहात क्या हैं और कल कराची शहर में कहां पर एहतजाज का ऐलान किया गया है, किसकी जानिब से किया गया है। बहुत अहम तरीन खबर आ रही है। सिंध हुकूमत की जानिब से एक बड़ा ऐलान सामने आया है और आपको इस हवाले से भी मैं आगाह करूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इस हवाले से मैं तफसीलन आपको आगाह करूंगी। मेरा नाम है आयशा कादिर। खुशामदीद करूंगी आप तमाम तर देखने वालों को और उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। कराची से देख रहे हैं, ख़ुसूसी तौर पर आप लोगों के लिए बहुत अहम तरीन अपडेट मौजूद है। शहर में कशीदा सूरत हाल क्यों बनी हुई है, इसकी वजूहात मैं आपको इस वीडियो में बनाऊंगी। और जो लोग इस वक्त जहां से भी देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने अभी चैनल को ज्वाइन किया है और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नाज़रीन आपसे दरख्वास्त करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें फ़ौरी तौर पर आपको मिल जाया करें। हमारी कोशिश रहती है कि आपको हर खबर बर वक्त और तहकीक के साथ फ़ौरी तौर पर पहुँचाई जाए। बड़ी खबरें आ रही हैं इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से, और ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे सूबा सिंध की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये तमाम तर सूरत हाल जो आज कराची में सारा दिन एक लड़ाई होती रही है, झड़पें होती रही हैं, इसके पीछे आखिर वजूहात क्या हैं और कल कहाँ एहतजाज होने जा रहा है, कौन कौन सी जगहों पर एहतजाज के हवाले से ऐलान किया गया है, सिंध हुकूमत क्या ऐलान कर रही है, ये भी आपको बताऊंगी। सिंध हुकूमत की जानिब से एक बड़ा एक बयान सामने आ रहा है जो कि आपके साथ शेयर करूंगी आगे चलकर। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के पीछे ज़रा जो पस मंज़र है वो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको फिर समझ में आएगी कि वाक़यात क्यों हो रहे हैं। मुतनाज़ा नहरों के हवाले से एहतजाज सिंध में कई रोज़ से जारी था और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, जिसके बाद ऐलान किया गया कि नहरें जब तक नहीं निकाली जाएंगी जब तक मुश्तरका मफदात कौंसिल में सूबों की हमानगी पैदा नहीं होती या इस हवाले से रजामंदी नहीं होती सूबों की। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के बाद भी हमने देखा कि जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था, जो धरने दिए गए थे, वो ताहाल बरकरार थे और ये कहा जा रहा था मुजाहिरीन की जानिब से, वकला की जानिब से जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता मुतनाज़ा कनालों के हवाले से कि अब इस फैसले को मनसूख किया जाएगा, जब तक नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी नहीं होता हम तब तक धरना देते रहेंगे। इस तमाम तर सूरत हाल में धरने जारी थे, जिसकी वजह से हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा आमदरफ्त के लिए भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। कराची आने और जाने वाले इस वक्त मुसाफिरों को जहां परेशानी का सामना है, वहीं पर ही सामान से लदे ट्रक फंस गए हैं। इस हवाले से काफ़ी कंटेनर भी फंसे हुए हैं और साथ ही कई टैंकर भी इस वक्त सूबा सिंध में फंसे हुए हैं, इसलिए क्योंकि हाईवे बंद है। और इस तमाम तर सूरत हाल ने इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर ली आज जब वकला की जानिब से एहतजाज मुसलसल जारी था और इस एहतजाज को ख़त्म कराने के लिए जब वहाँ पुलिस पहुँची तो सूरत हाल कशीदा हो गई। आपको मैं ज़रा जल्दी से बता दूँ कि सूरत हाल हुई क्या और इस वक्त लेटेस्ट अपडेट क्या आ रही है। कराची में अब एहतजाज जो होने जा रहा है, कल दिन है मंडे का और कल क्या सूरत हाल रह सकती है कराची शहर की, ये भी मैं आपको आगाह करती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि कराची मलीर लिंक रोड है, जहां पर सूरत हाल उस वक्त कशीदा हो गई जब पुलिस की जानिब से एहतजाजी कैंप पर धावा बोल दिया गया। नेशनल हाईवे लिंक रोड पर एहतजाजी कैंप पर पुलिस ने न सिर्फ धावा बोला बल्कि वकला पर तशद्दुद भी किया गया। 5 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। अचानक कार्रवाई से एहतजाजी मुजाहिरीन में भगदड़ भी मच गई और कई ज़ख्मी होने के इत्तलात भी मौसूल होती रहीं। इस हवाले से मैं आपको बताऊँ कि मेहरान हाईवे पर भी पुलिस ने मुजाहिरीन पर शेलिंग और लाठी चार्ज किया, जिसके नतीजे में मुतादिद गाड़ियों के शीशे टूट गए और ट्रैफिक का निज़ाम यहाँ पर धर्म भरम हो गया था। ये तमाम तर सूरत हाल आज क्रिएट होती रही है। नशोर फरोश में भी यही सूरत हाल रही, लेकिन पुलिस की नाकामी का सामना करना पड़ा। धरना ख़त्म करवाने के लिए पुलिस ने वहाँ पर भी धावा बोला था, लेकिन वहाँ भी पुलिस को नाकामी का सामना करना पड़ा। सारा दिन इतवार का शदीद एहतजाज और मुजाहिरों में गुजरा है और इतवार की सुबह पुलिस की जानिब से नेशनल हाईवे लिंक रोड पर धरना जो कि 5 रोज़ से जारी था उसको ख़त्म करवा दिया गया था। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँ कि
सारा दिन तशवीशनाक सूरत हाल रही है, शदीद एहतजाज होता रहा है। पुलिस मोबाइल को आग लगा दी गई, मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव भी किया गया और पुलिस और वकला में हमने देखा कि कई झड़पें भी देखी गई। कारकुनान थे जो कौम परस्त जमातों के, उनकी जानिब से भी शदीद एहतजाजी मुजाहरे होते रहे और ये झड़पें सारा दिन चलती रही हैं। इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट आ रही हैं, लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक नेशनल हाईवे लिंक रोड पर ताहाल मुजाहिरीन मौजूद हैं और एहतजाज किया जा रहा है। इस हवाले से आपको बताएं कि नेशनल हाईवे लिंक रोड पर मुजाहिरीन की जानिब से जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है, सरकारी गाड़ी पर पथराव किया गया है और डंडों से हमला किया गया है, जिसके नतीजे में गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचने की इतलात मौसूल हो रही हैं। मुतनाज़ा नहरों का मामला शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। सिंध में एहतजाज ताहाल जारी है और कराची शहर में कल कहाँ एहतजाज होने वाला है। आज सारा दिन कशीदा सूरत हाल रहने के बाद कल पीर वाले दिन अब क्या सूरत हाल रह सकती है, इस हवाले से आगे चल के आपको आगाह करती हूँ। लेकिन इस वक्त सिंध हुकूमत के वज़ीर तवानाई हैं, उनकी जानिब से अब एक बयान सामने आया है और ये बयान इस वक्त बहुत अहमियत का हामिल है। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह की जानिब से कहा गया है कि अगर मुश्तरका मफादात कौंसिल में नहरों का मसला हल नहीं हुआ तो पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलहदा हो जाएगी। ये बहुत बड़ा बयान है इस हवाले से, क्योंकि इस वक्त शदीद एहतजाज सिंध में जारी है और मुश्तरका मफादात कौंसिल में अब ये नहरों के मामले पर बातचीत होनी थी, लेकिन इस हवाले से उनका बयान सामने आया कि अगर मसला हल नहीं हुआ तो पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलग हो जाएगी। ये बयान इस वक्त बहुत अहमियत का हामिल है, इसलिए सिंध में बहुत शदीद एहतजाज हो रहे हैं। इस हवाले से अब कल भी कराची शहर में एहतजाज का ऐलान किया गया है। कि मैंने आपको इस हवाले से बताया है कि माल बरदार गाड़ियां फंसी हुई हैं और नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए क्योंकि जो हाईवे है वो बंद है और उसकी वजह से अब जो आमद रफ्त है वो बहुत मुतासिर हो चुकी है। कई गाड़ियां वहाँ फंसी हुई हैं। इस हवाले से अब गुड्स ट्रांसपोर्टर की जानिब से कल वज़ीर आला और गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है। आपको बताएँ कि खैरपुर और बबरलू बाईपास पर मुतनाज़ा कनाल के ख़िलाफ़ 10 रोज़ से धरने जारी हैं, जिसकी वजह से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने कल वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से आपको बताएं कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुख्तलिफ तो तंजीमें हैं, उनका अहम इजलास मुनक्कद हुआ है जिसमें वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज का फ़ैसला कर लिया गया है। हवाले से कहा जा रहा है कि ट्रांसपोर्टर्स का करोड़ों और अरबों रुपए का माल तबाह हो रहा है, जबकि हुकूमत की जानिब से कोई खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं किया जा रहा। इस हवाले से आपको बताएं कि मलिक शहजाद ऐवान की जानिब से ये बात सामने आ रही है कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से कल दोपहर 3 बजे न्यू ट्रक स्टैंड से लेकर वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस तक रैली निकालने का ऐलान करा है और रैली निकाली जाएगी। इस हवाले से कल गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस के सामने पुरअमन एहतजाज किया जाएगा और उन्होंने वफाकी और सिंध हुकूमत से फौरी तौर पर रास्ते क्लियर करवाने का मुतालबा किया है। इस हवाले से उन्होंने याद दहानी भी करवाई है कि ट्रांसपोर्टर्स ने कनाल के मसले पर सिंध हुकूमत का साथ दिया था, अब हुकूमत को भी इनके मसाइल पर फौरी एक्शन लेना चाहिए। इस हवाले से अब जो भी आने वाले दिनों में अपडेट होंगी फौरी तौर पर आकर आपको आगाह करूँगी। फिलवक्त के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।